गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 29/1/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से डीसीबी बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खारा, प्रवीण ए कुट्टी, अतुल कुमार गोयल, रजनीश कर्नाटक। इसका सही जवाब है प्रवीण अच्युतम कुट्टी। श्री प्रवीण अच्युतम कुट्टी जी को हाल ही में डीसीबी बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। त्रिपुर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। त्रिपुर जिला तमिलनाडु में स्थित है। उक्त जिले के कायंगन में पंचवराजी गांव में हाल ही में एक ऐतिहासिक मंदिर मिला है, जो कि दो ऐतिहासिक मंदिर मिले हैं जो कि 11वीं और 16वीं शताब्दी के हैं, जिसमें उक्त मंदिरों के पत्थर पर ग्रंथ और तमिल शिलालेख मिले हैं। यह बहुत ही पौराणिक है। ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लिपि है जिसका उपयोग कभी पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और बड़े तमिलनाडु में संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। ग्रंथ शब्द को संस्कृत में एक ऐतिहासिक कृति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन ऑफ इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। यह कब मनाया जाता है? 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। इसका सही जवाब है 27 जनवरी। एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को प्रतिबंधित करने के लिए 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें परिणामस्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हो गई थी। यह सन 1945 में नाजी नियंत्रण से ऑशविट्ज बिरकेनिनो की मुक्ति की याद दिलाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुमामी महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है लद्दाख। मुमामी महोत्सव स्टैंक्यू गांव में मनाया जाता है लद्दाख के। इसमें हम पुराने जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनको याद करते हैं तथा यह लगभग 500 साल पुराना महोत्सव है। लद्दाख में मुमानी महोत्सव मनाने का इतिहास दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन देने की प्राचीन परंपरा से मिलता है। मुमानी के दौरान लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन का आदान प्रदान करते हैं और विभिन्न आत्माओं की पूजा करते हैं। इस महोत्सव के कारण 35 से अधिक व्यंजनों के पुनर्जीवित किया गया है लद्दाख में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। WEF की वैश्विक लिंग अंतर अनुसूचक रिपोर्ट के में भारत की रैंक क्या है? 127, 129, 131, 133। इसका सही जवाब है 127। विश्व इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसे हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट कहते हैं। उक्त रिपोर्ट के अनुसार 146 देशों में भारत की रैंक 127वीं है। यह रिपोर्ट पहली बार 2006 में निकाली गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में सोडा झील निम्नलिखित में से किस देश में पाई गई है? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, चीन। इसका सही जवाब है कनाडा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया है कि पश्चिम कनाडा में एक उधरी सोडा झील डार्विन की गर्म छोटे तालुओं की अवधारणा से मिलती जुलती पाई गई है। ऐसा माना जाता है कि संभावित वातावरण है जहां पर प्रारंभिक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही होगी। यह एक ऐसी झील है जिसका pH 9 से 11 के बीच रहता है। इस 9 से 11 के बीच में ये जो छरिता पाई जाती है, यह जो जीवन है उसके लिए बहुत ही उद्गम, बहुत ही अच्छी जगह है। यह पारिस्थितिक तंत्र मीठे पानी की झीलों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उत्पादक है। अफ्रीका और एशियाई अपनी व्यापक रेगिस्तान परिस्थितियों के कारण सबसे अधिक संख्या में सोडा झीलों की मेजबानी करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
महिला एकल WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी के अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब किसने जीता है? Who won international table tennis title at WTT feeder Corpus Christi in women's single? Lijiang Stryjakula, Zhang Guo, none of the above. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है शिजी अकुला। सीजा अकुला। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी सीजा अकुला ने अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सोरेया उपग्रह लॉन्च किया है? USA, UK, जापान, ईरान। इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में ईरान ने एक सफल उपग्रह प्रक्षेपण किया है। यह सोरेया सैटेलाइट लगभग 750 किलोमीटर के ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया? लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद, बारामूला। इसका सही जवाब है बारामूला। बारामूला के जनबाज पोरा स्टेडियम का नाम जनरल बिपिन रावत स्टेडियम हाल ही में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास डेजर्ट नाइट भारत, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? फ्रांस, UK, USA, इजिप्ट। इसका सही जवाब है फ्रांस। एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। यह भारत, फ्रांस और UAE के बीच किया जाता है। यह अरेबिया में किया जाता है। इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य तीनों सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।